गोपाल बेटे। शीतल, कैसे आए? ये आपकी अमानत पूरे 3 लाख रुपए हैं जी। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो बहुत दिन बाकी है। आज नहीं तो कल देना तो था ही। सोचा जब पैसे पास हैं तो दे ही दें। बस आपसे एक ही विनती है बाबूजी, इसके बारे में किसी से जिक्र मत कीजिएगा, ताकि बिरादरी में आपकी और हमारी दोनों की इज्जत बरकरार रहे। उसकी फिक्र मत करो बेटे, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। चलता हूं। पिताजी, पिताजी, मैंने कहा था ना कि मैं सब ठीक करके आऊंगा। कर दिया। ज्वाला प्रसाद जी बिना लेन देन के शादी के लिए तैयार हो गए। मुझे विश्वास नहीं आता। विश्वास क्यों नहीं आ रहा? गोपाल क्या झूठ बोल रहा है? ज्वाला प्रसाद जैसा आदमी और 3 लाख रुपए छोड़ दे ना, मुझे विश्वास नहीं आता। आपके साथ विश्वासघात हुआ है, इसीलिए आपका विश्वास दुनिया पे से उठ गया है। वैसे दुनिया इतनी बुरी नहीं है मुरली के बाबूजी। मत कहो मुझे मुरली के बाबू, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। मैं सिर्फ अपने गोपाल का बाबू हूं, और ये माला जो मेरे लिए औलाद से भी बढ़कर है। अब छोड़िए ना पिताजी, ऐसी बातें तो होती रहती है। अब बसंत पंचमी को कम दिन रह गए हैं, जल्दी कीजिए, हमें ढेर सारी तैयारी करनी है। गोपाल, क्या बात है? बहुत परेशान दिख रहे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात है, तभी तो चेहरे पर परेशानी की झलक नजर आ रही है। देखो, तुम चाहे सारी दुनिया से अपने दर्द को छुपा सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं, क्योंकि पति और पत्नी के दिल एक होते हैं और वो अपने दिल से एक दूसरे के दर्द की आवाज सुन सकते हैं। तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना क्या बात है? बताओ ना गोपाल, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बात दरअसल ये है माला, पुष्पा हमारी एक ही तो बहन है। कल उसकी शादी होगी। जहां तक पैसों का सवाल है वो तो मैंने इंतजाम कर लिया है, मगर ये जेवर गहने मैं ये सब लाऊं तो कहां से लाऊं? बस इतनी सी बात? अरे, इसका इंतजाम मैं किए देती हूँ। इसमें चिंता करने की क्या बात है गोपाल के बाबू? द्वारका प्रसाद जी हमें गहने उधार दे देंगे और शादी के बाद हम उन्हें। आओ बेटी। बाबूजी, आपने कहा था ना कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। हाँ बेटी, तू जन्म से हमारी औलाद ना सही, मगर हमारी औलाद से बढ़कर। तो फिर ये छोटी सी भेंट स्वीकार करेंगे? ये क्या है? गहने हैं पिताजी, पुष्पा के लिए। गहने? किसके गहने? पिताजी, ये वही गहने हैं जो आपने मेरी शादी के समय मुझे दिए थे। नहीं बेटी, ये तेरे गहने हैं, हम इन्हें कैसे ले सकते हैं? एक बार जो दे दिया तो दे दिया, अब इनमें तेरा अधिकार है। गहने होते हैं किस लिए? आड़े वक्त में काम आने के लिए। ये गहने मैंने पहने, अपनी ससुराल आ गई, अब मेरी ननद पहनेगी और अपने ससुराल चली जाएगी। नहीं पिताजी, आप एक शब्द भी नहीं कहेंगे। आप इन गहनों को रख लीजिए, भगवान के लिए आप इन्हें रख लीजिए। आपको मेरी कसम, आपको अपनी बेटी की कसम, इन्हें रख लीजिए। वाह बेटी वाह, मेरी बेटी, तूने आज ये साबित कर दिया कि तू इस बड़े घर की सबसे छोटी बहू सही, लेकिन इंसानियत के दर्जे में तू सबसे बड़ी। तू महान है मेरी बेटी, तू महान है।
अरे रे, ठहरो बेटे, ऐसे कैसे दस्तखत कर रहे हो? एक बार पढ़ तो लो कि इसमें क्या लिखा है। चाचा जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा करके बिना किसी लिखा पढ़ी के इतने रुपए दे दिए, तो आपने इन कागजात पर क्या लिखा होगा मैं भरोसा नहीं करूंगा? मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है चाचा जी। फिर भी बेटे समझ लो कि इसमें क्या लिखा है। इस दस्तावेज के मुताबिक 3,15,000 रुपए जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उसके बदले तुम्हारे पिताजी की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद के 1/4 हिस्से के जो तुम हकदार थे, आज से मैं हूं। जी चाचा जी। बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा भाई नहीं देखा जिसने अपनी बहन के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो। वाह वाह बेटे गोपाल, वाह। लक्ष्मी, हाय राम, सुनिए क्या हुआ? आके तो खोलिए। क्या बोली के बापू? गोपाल, गोपाल! नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर् अचलो अयम् सनातनः न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो लक्ष्मी, तेरा क्या होगा? शरीरे गोपाल, अथ बेटे गोपाल, अरे नित्यं बेटे, वा मन्यसे मृतं तेरा कौन ध्यान रखेगा रे? सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ? पिताजी, पिताजी आप मत छुओ मुझे। तुमसे कोई भी मेरे करीब ना आए। राक्षस, तुम लोग जहरीले सांप हो। तुम लोगों ने बचपन में माँ का दूध पिया, बड़े होकर बाप का खून चूस लिया। अरे राक्षस लोग, दुष्ट, अब तुम सबको मेरी मौत का इंतजार है ना? अब तुम लोग मेरी चिता की आग से अपनी खुशियों के दिए जलाना चाहते हो, है ना? शांत हो जाइए। लक्ष्मी, इन सबको मना कर दो इन सबको। मेरी अर्थी को इनमें से कोई भी कांधा नहीं देगा, मेरी अर्थी को। मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटा है गोपाल। पिताजी, मेरी चिता को ये आग देगा। पिताजी, मेरा को नहीं पिताजी। वो तीनों भाई घर की पूंजी घर में बचा के रखना चाहते थे, एक एक पैसा संभाल के रखना चाहते थे, मगर ये दौलत का दुश्मन नहीं चाहता था, घर गिरवी रख दिया। अब बैठे कोने में मनुष्य की तरह। बस करो बहू, बस करो। और कितनी बातें सुनाओगी इस गरीब को? गरीब? पूरे घर को भिखारी बनाने वाले को अब गरीब कह रही है? तो और कोई रास्ता भी तो नहीं था बहू। रास्ता तो बनाने से बनता है माँ जी, किसी पेड़ पे नहीं उगता। अब आप ही देख लीजिए ना अपनी छोटी लाडली बहू को। अरे इसने तो इस चालाकी से रास्ता बना लिया कि इस पे चलकर छोटे घर से निकलकर बड़े घर की बहू बनकर बैठ गई। अरे हो गया माँ, सब ठीक हो गया। अरे क्या खाक ठीक हो गया? घर की सारी पूंजी देके ये कागज के टुकड़े वापस ले आए हैं। हाँ ठीक ही तो कह रहा है, ये सारी पूंजी लुटा दी। अब तो जहर खरीद के खाने के लिए घर में चवन्नी तक नहीं बची। अबे ओ गोपाल, यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठा क्या कर रहा है? और सुन, इस घर में रहकर मुफ्त की बहुत रोटियां तोड़ ली, अब हाथ पर हिला और कुछ काम कर। क्या बात कर रहे हो मनोहर भैया? जिसे हराम की खाने की आदत हो वो वाला क्यों काम करने लगा? ये तो जोक है, जोक। सारी जिंदगी हमसे चिपका रहेगा, हम कमाते रहेंगे और ये हमारा खून चूसता रहेगा। अरे अब काहे को उसके साथ माथा खपा रहे हो? चलो ना, खाना ठंडा हो रहा है। चलो। तुम्हारा नाम? जमील। तुम्हारा? बांके। तेरा? राधे श्याम। आ गया। गोपाल, राम खिलावन जी।
गोपाल बेटा, मुनीम चाचा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज से मैं भी यहाँ मजदूरी करूंगा मुनीम चाचा। क्या बात करता है? मेरा छोटा मालिक मजदूरी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों मुनीम चाचा, मजदूरी करना पाप है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? इन्हें भगवान ने पैदा नहीं किया? किसी जमाने में पिताजी भी तो मजदूर थे, अपनी मेहनत से वो बड़े आदमी बने थे। आज से ये बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी से करेगा। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। हिम्मत से कभी नहीं घबराना। आज हाँ बेटा, सुनो, हम लिखो। जी जी। हाँ बेटा। हाँ तेरा विजय। अबे ओ मुनीम, वाह, आपके जाते ही जबान में भी फर्क आ गया। मुनीम जी से मुनीम हो गया। अबे बकवास बंद करो। ये बताओ किसको पूछ के गोपाल को नौकरी पे रखा? हाँ? पूछना किससे है? आज तक खेत के लिए मजदूर ममाई तो रखता है। तो आज से नहीं रखोगे। आज से कोई भी मजदूर को नौकरी पे रखने से पहले हमसे पूछ लेना, और अगर आइंदा अपनी मनमानी की ना तो धक्के मारकर नौकरी से निकाल देंगे, समझे? क्या बात है भैया, क्या हुआ? अबे क्या हुआ कि बच्चे काम छोड़ के क्यों आए? आप मुनीम चाचा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद। क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। नौकरियां तो 50 मिल रही थी, मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता। लेकिन दोस्तों, क्या नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे यहां काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए। इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी और लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे। भैया नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूंक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलो। हिम्मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं, हिम्मत रख बेटा।